हरे कृष्णा। हम लोग आज रस रास कृष्ण बुक के, जो कि प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक है, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका टाइटल है सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्णा। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने दूसरी सीरीज समुद्र मंथन लीला स्टार्ट कर दी थी, तो ये रह गया था। बट आज हम वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत, उसमें से लिया गया है पोर्शन। भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। हर सेवा में कोई ना कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से हर एक व्यक्ति चिरस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है, और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए ही वह ऐसा कार्य करने को अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रेम में बंधा एक गृहस्थ व्यक्ति दिन रात काम करता है। एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है, और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देशवासियों के लिए दिन रात इसी कारण काम करता है। वह शक्ति जो कि एक समाज सेवी, गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है, उसे रस कहते हैं। रस अर्थात एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद अति मधुर होता है। भक्ति रस उस साधारण रस से भिन्न होता है जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, भगवत सेवा करना, भगवान की सेवा करना। जब हम भक्ति में नहीं थे तब भी हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे थे। हम अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तब हम भी किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। और जब हम शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे तब भी हम सेवा करेंगे। और जब हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे हम तब भी सेवा करेंगे। तो जीव का स्वरूप ही है सेवा करना। सेवा करना हमसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता। हम किसी ना किसी प्रकार से कभी ना कभी किसी ना किसी की सेवा करते ही रहते हैं। और हम करते क्यों हैं? हम करते इसलिए क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमें एक प्रकार का रस प्रदान होता है, जिससे हमें आनंद फील होता है, जिससे हमें प्लेजर फील होता है। अब होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि भक्ति रस में और साधारणतः जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम सेवा कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। बट बात किया जाए, सेवा करना हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर हमसे पूछा जाए धर्म का अर्थ क्या है, तो धर्म का अर्थ है सेवा करना। बट होता क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमें इतना तो पता है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस करने हैं, हमें कुछ ना कुछ सेवा करना है किसी का। बट हम ऑब्जेक्ट गलत ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एट लास्ट दुख की प्राप्ति होती है सुख के स्थान पर। या अगर सुख मिलता भी है तो बहुत थोड़ा सा, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। या पहले सुख मिलता है फिर बाद में वो सुख कम होता चला जाता है, या एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। इसलिए जो भक्ति रस, जो भगवान की सेवा से आनंद प्राप्त होता है, जो भक्ति रस प्राप्त होता है, वो जो संसारिक कर्मियों के द्वारा, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड में हम सेवा करते हैं उससे उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। यस। तो क्या डिफरेंस होता है? देखिए, संसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो इंद्रिय सुख कहलाता है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है। किंतु संसारिक रस अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए संसारिक कर्मी हमेशा अपने सुख प्राप्ति के तरीके बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभी हमने ये हाईलाइट में पढ़ा कि जो भक्ति रस होता है उसमें भी सेवा करनी होती है, और मटेरियल वर्ल्ड में हम तो भी सेवा कर रहे हैं, दोनों में सेवा ही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में एक एज अ संसारिक कर्मी की तरह अगर हम रस का अनुभव करते हैं या हम सेवा करते हैं किसी की, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, कोई गृहस्थ है,
तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है। राइट। कितनी मेहनत होती है ऑफिस में, कितना सुनना पड़ता है, ये सब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और क्यों करता है वो? क्योंकि बच्चों के संग जो खुशी मिलती है उससे उसको वात्सल्य रस फील होता है, स्पाउस से जो खुशी मिलती है उससे उसको माधुर्य रस फील होता है। इस टाइप से अलग अलग रसों की उसको प्राप्ति होती है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो रस है, ये जो मटीरियलिस्टिक रिलेशन में जो रस आ रहा होता है, ये अगर हम, मैं अगर भक्ति को सेंटर रख के बात नहीं कर रही हूँ, फिर तो वो भक्ति की बात हो जाएगी। भक्ति को सेंटर रख के बात नहीं कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमें आनंद, जो हमें प्लेजर फील हो रहा होता है, वो अधिक समय तक नहीं रहता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, हम कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। एक ही, अगर जैसे मैं बहुत, वैसे मुझे इस क्लास में ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी मैं ले लेती हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग भक्ति में आने से पहले किसी ना किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे। यस। अच्छा, अब क्या आप हर बार एक ही रेस्टोरेंट में जाते थे? हर बार नया ट्राई करना होता था। आज इसमें जाते हैं, कल मैं नाम नहीं लूंगी, आज इसमें जाते हैं, कल उसमें जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे, उसमें इधर का एक्सप्लोर करना है, ये एक्सप्लोर करना है, वो एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि एक जगह से संतुष्टि हमें नहीं मिल रही होती है, हम बदलते रहते हैं तरीके। आज हम अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, आज रूफ टॉप चल लेते हैं, कहीं फ्लोर टॉप चल लेते हैं, कभी इधर चल लेते हैं, कभी उधर चल लेते हैं। अलग अलग जगह हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि एक रस की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। या जाते हैं तो पहले ज्यादा अच्छा था, अब यहाँ पे वो बात नहीं रही है, जो पहले बात थी अब यहाँ के खाने में वो बात नहीं रही है। अब यहाँ पे जो क्राउड आने लगा है वो अच्छा क्राउड नहीं आने लगा, तो वो बात नहीं रही है, जो बात थी वो बात नहीं रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जो सुख था वो कम होता चला जाता है, या खत्म हो जाता है। या किसी भी रीजन की वजह से, मैं सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफे का एग्जांपल ले रही हूँ, वो बंद हो गया, या उस रोड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या वहां का अब जो फूड था वो उतना अच्छा नहीं रहा, वॉट एवर द रीजन बिहाइंड दैट, बट वो रस अधिक समय तक नहीं चल पाता, इसलिए हम चेंजेस करते रहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यापारी पूरे सप्ताह काम करके भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए सप्ताह के अंत में वह अपने नियमित कार्यक्रम में परिवर्तन की कामना करता है और ऐसे स्थान पर जाता है जहां पहुंचकर वह अपने व्यापार से संबंधित हर बात को भूलने का प्रयत्न करता है। तब सप्ताह अंत व्यवसाय को भूलने में व्यतीत करने के बाद वह वापस अपनी स्थिति बदलता है और फिर से अपने व्यापार व्यवसाय में जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई वर्किंग पर्सन है, कोई भी हो, तो पूरे वीक हमने काम किया, राइट। अब वीकेंड पर हम क्या चाहते हैं, चलो घूमने चलेते हैं, घूमने चले जाते हैं। हम शॉर्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, शॉर्ट टूर पे चले जाते हैं, या इधर इधर घूमने चले जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमें अपने काम में इतना इतना अच्छा नहीं लग रहा कि हम उसे सातों दिन कर लें। कोई ऐसा जिसको अपना काम इतना अच्छा लग रहा हो कि वो सातों दिन करना चाहता हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हम सपोज वीकेंड पे कहीं पर घूमने चले गए, राइट। अब वीकेंड में घूमने के बाद भी हम एक टाइम के बाद वहां से बोर हो जाते हैं और फिर से हम वापस से काम पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। जब जब आपकी समर वेकेशन होती है, जो 1 डेढ़ महीने करीब की होती थी, तब लगता था कॉलेज खुल जाए, घर में पड़े रहना अच्छा लग रहा था। ठीक है। और जब जब कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस चलती रहती तब हमें लगता है एक दिन का ऑफ मिल जाए। तो कोई भी स्थिति हो, हम संतुष्ट नहीं रह पाते। जब बहुत दिन बोरिंग जा रहे हो तो हमें लगता है फेस्टिवल आ जाए, गेस्ट आ जाए, जो भी हमारे कजन है वो आ जाए, और बहुत दिन हो जाता है तो लगता है कि अब चले जाएं, तो थोड़ा हमारा जो रूटीन था उस पर वापस से आ जाए। तो मतलब जो रस हमें मिल रहा होता है, हमें अपने कजन्स के थ्रू, खेलने के थ्रू मिल रहा है, किसी भी तरीके का रस मिल रहा होता है जो सेवा करने से, वो एक टाइम के बाद कम होता चले आता है। यही नेचर है इस मटेरियल वर्ल्ड का। राइट, इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? सब ऐसा नहीं इसको बस समझ लो, हाँ हाँ, होता होगा होता होगा। होता होगा नहीं, अपने जीवन में देखिए क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, ऐसा हुआ है या नहीं। जो जिनके कैमरा ऑन है वो तो हाँ ना कर सकते हैं, बस फील हो रहा होगा ऐसा। कोई भी चीज ऐसी होगी जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लग रही है, जैसे एग्जाम्पल महाराज जी जनरली देते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहले है चंद्रमुखी,
फिर बन गई सूरजमुखी। हाली शादी हुई तो पहले, शादी से पहले थी चंद्रमुखी, शादी पे हो गई सूरजमुखी, और बहुत टाइम के बाद तो ज्वालामुखी हो गई। ठीक है, तो वो टाइम चेंज होता चला गया, वॉल्केनो टाइम चेंज होता चला गया, और मतलब इस तरीके से होता चला गया। टाइम परिवर्तन हो गया, रस में परिवर्तन हो गया। अच्छा, अब जो जॉब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, स्टार्टिंग में हम सोचते हैं बहुत बढ़िया जॉब, बहुत बढ़िया जॉब, फिर वही हमारी चीज आ जाती है। अब हमें एक दिन का गैप चाहिए, अब हमें 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो कोई भी चीज आप देख लो, XYZ कोई भी चीज आप देख लो, स्टार्टिंग में अच्छी लग रही होती है, उसके बाद रस कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इनकेस नहीं भी हो रहा है, तो भी वो चीज एक टाइम के बाद आपसे छीन ली ही जाएगी। उसका डिके तो होना ही है, तो वो छीन छीन ही ली जाएगी। भौतिक कार्य करने का अर्थ है किसी पद को स्वीकार करना और फिर थोड़े समय के बाद उसे बदल देना। स्वीकार और अस्वीकार की इस प्रवृत्ति को भोग त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी इंद्रिय सुख को स्वीकार करना और कभी उसे त्याग देना। कोई भी जीव पूरे तरह से ना तो भोग में रत रह सकता है और ना ही त्याग में। परिवर्तन का ये क्रम निरंतर चलता रहता है, पर हम किसी भी स्थिति में, चाहे हम भोग कर रहे हो चाहे हम त्याग कर रहे हो, हम खुश नहीं रह सकते। अब ये बहुत सुंदर बात आ रही है। दो चीज हम कर सकते हैं, या तो हम भोग कर रहे होंगे या हम कुछ चीज का त्याग कर रहे हैं। कोई भी, जितने भी यहाँ पे कोई भी बताना चाहे, कोई एक ऐसी जो आपको करना बहुत पसंद हो, ऐसा कुछ बताओ। खाने का हो सकता है या कोई हॉबी हो सकती है, ऐसा कुछ जो आपको करना बहुत पसंद हो। बोलो। जिनका ऑफ है वो अगर प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं, या फिर देखने आए क्लास कितनी लंबी चलती है तो बात अलग है। हाँ बोलो, फिर मैं नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ अदरवाइज। यस प्रांशी। हरे कृष्णा। अरे, पेंटिंग। पेंटिंग। हाँ, अब ये तो तुम भगवान के उसमें कर रही हो, तो वो फिर भक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो मैं उसमें बात नहीं करूंगी। यहाँ पे भक्ति की बात नहीं की जा रही बेटा। भक्ति का तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो जाएगा, तो उसको आप रोक नहीं सकते। मैं बात कर रही हूँ जो मतलब मटीरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बता। चलो पेंटिंग भी मैं मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेती हूँ, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते। तो हम बहुत, हाँ बोलो बेटा। हरे कृष्ण। सोना। सोना, स्लीपिंग वाला। वो वाला। अच्छा, ठीक है, अभी इसमें बताऊंगी चीज, सही बोला, गुड। और तेजस्वी बोलो बेटा। मैम नृत्य करना। नृत्य। ठीक है। तो सबने हमने अलग अलग बात करी, बहुत सारे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल गए। अब हम भोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम डांस कर रहे हो, चाहे हम पेंटिंग कर रहे हो। क्या ये हम 24 घंटा कर सकते हैं, 24 घंटा सोते रहे, 24 घंटा पेंटिंग करते रहे, या 24 घंटा डांस करते रहे? इज इट पॉसिबल? नहीं, तो एक टाइम पे हमें त्याग करना ही पड़ता है। और फिर जब हमने त्याग कर दिया, सपोज हम सो नहीं रहे, फिर हमें दोबारा चाहिए होता है कि हम सोएं। या जो डांस डेली करता है तो उसे चाहिए होता है दोबारा डांस करे, या डेली भी नहीं करता तो बीच में कुछ दिन बाद आ जाता है डांस करने का। या फिर जो पेंटिंग करता है तो उसको कुछ दिन बाद फिर से आ जाता है पेंटिंग करने का। तो चाहे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी हमारा भोग है, या हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में हम खुश नहीं रह सकते। दोनों स्थितियां, चाहे हम भोग एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे हम त्याग कर रहे हैं, उस चीज को नहीं ले रहे हैं, हम खुश नहीं रह सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा क्यों? क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति की दृष्टि से उस परमात्मा के अंश है। हम क्यों नहीं खुश रह पा रहे हैं? क्योंकि हम कौन है? हम भगवान के अंश है। इसको फोटो को बाद में समझेंगे। इंद्रिय सुख अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए इसे चपल सुख कहते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लोगों को आराम देने में सफल होता है, और इस प्रकार वे एक प्रकार के रस का अनुभव करता है। किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई उसकी प्रगति अचानक उसके शरीर के साथ, जैसे उसके जीवन का अंत होता है, समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु नास्तिक श्रेणी के लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के समान है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो जो ये सुख है, या तो उसका रस धीरे 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 कम होने लगेगा,
अदरवाइज क्या होगा, एक टाइम के बाद जैसे हमारा शरीर छूटेगा वो सब समाप्त हो जाएगा। किसी को याद है पिछले जन्म में जो, पिछले जन्म में हम जो भी थे, हमें नहीं पता हम क्या थे, घोड़ा थे, खच्चर थे, क्या थे, जो भी थे, बट उसका 1% भी हिंट है हमें? कुछ भी हिंट नहीं है। जो हमने पहले सुख करे उसकी कोई हिंट है? कुछ भी नहीं है। जिन जो हमारे अटैचमेंट्स थे पिछले जन्म में वो हमें स्मरण है? कुछ भी नहीं है। उस टाइम हाँ हो सकता है हमने किसी से कहा हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, कुछ भी कहा हो। तो क्या अब रह नहीं रहे हैं? याद भी नहीं है मैं कौन था, थी, जो भी था या नहीं था हमें नहीं पता, पर रह रहे हैं ना। तो यहाँ यही बात करी जा रही है, शरीर के अंत के साथ सब कुछ समाप्त हो जाए तो वो रस खत्म। जो सुख, मैं सपोज मैं एक एग्जांपल फॉर्म में बोल रही हूँ, सपोज कोई मेरा बेटा था, अब उस बेटे से मुझे बहुत रस प्राप्त हो रहा था, बट अब तो नहीं है ना, समाप्त हो गया ना, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए मृत्यु नास्तिक श्रेणी के लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के समान है। एक भक्त भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। चाहे कोई थीस्ट हो चाहे कोई एथिस्ट हो, दोनों के जीवन में भगवान होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। आप सबने बिल्ली तो देखी होगी। हम्म? अब बिल्ली अपने मुख से, अपने माउथ से चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे, बिल्ली के बच्चे को भी पकड़ती है। बट चूहे को पकड़ना और बिल्ली को अपने बच्चे को पकड़ना अपने मुख से इज डिफरेंट। जब बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा डर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है मृत्यु उसके पास आ रही है। और जब बिल्ली का बच्चा को उसने अपने मुख में लिया होता है तो बिल्ली का बच्चा उसे बहुत लाड मान रहा होता है, बहुत उसे प्यार मान रहा होता है। जबकि एक ही पर्सन है, यानी कि बिल्ली है और एक ही काम कर रही है, बट नजरिया डिफरेंट हो जा रहा है। राइट, गेटिंग? यस। ऐसी भगवान का है। हम सबके जीवन में, चाहे कोई भक्ति कर रहा हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, कोई भी हो, लेकिन भक्त अपने जीवन में भगवान को भगवान की तरह अनुभव करता है, अपने स्वामी की तरह अनुभव करता है और बहुत प्रसन्न होता है। वही दूसरी साइड नास्तिक वो भी जानता है कि उसके ऊपर एक अथॉरिटी है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो उन्हें मृत्यु के रूप में महसूस करता है। सर में बात आ रही है? इसलिए भगवान को हम सोचें कि भगवान को हम अपने जीवन से हटा दें, जीरो कर दें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बट तब हमारे अंदर एक डर रहेगा और अभी हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। दोबारा से नया हमारा जीवन आता है और हम पुराना सब कुछ भूल जाते हैं। फिर दोबारा हम नए नए रस नए नए लोगों में ढूंढते रहते हैं, नए नए जीवों में, नए नए प्राणियों में हम नए नए रस ढूंढते रहते हैं। जो पुराने जन्म में मुझे वात्सल्य रस मिल रहा होगा, माधुर्य रस मिल रहा होगा, या जो भी रस मैं एग्जाम्पल फॉर्म में बोल रही हूँ, साख्य रस आदि मिल रहा होगा, वो अब सब खत्म। अब मैं इस जीवन में साख्य रस किसी और में देख रही हूँ, वात्सल्य रस किसी और में देख रही हूँ, ऐसे अलग अलग रस मैं अलग में देख रही हूँ। फिर ये जीवन समाप्त होने के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा जो इस जीवन का है। इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो सेवा करते हैं, जो रस हमें प्राप्त होता है, वो बहुत क्षणिक होता है, बहुत टेम्परेरी होता है, और एक टाइम के बाद खत्म निश्चित रूप से होना है। या तो किसी ना किसी रीजन की वजह से कम होता चले जाएगा, अदरवाइज शरीर के अंत होने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं बचता ही। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। भक्ति करते हैं तो वहां पे कम नहीं होता, भक्ति बढ़ती है, कम नहीं होगी। अपराधों की बात अगर मैं ना करूं तो भक्ति बढ़ती है और हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता है, कम नहीं होता। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे तो ये जीवन समाप्त होने के बाद खत्म हो जाएगा, वहां पर भक्ति के केस में क्या होता है, अगर अगला जन्म जब मिलता है तो भक्ति उसके आगे की स्टार्ट होती है, खत्म नहीं होती है, वो बैकअप लेके चल रही होती है। हम देखते हैं ना कितने छोटे छोटे बच्चे, जैसे मैं हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की बात करूं, तो बहुत छोटी सी एज में वो घर से चले जाते थे और बोर्ड पर भागवतम के श्लोक लिखते थे, और तब तक घर वापस नहीं आते थे जब तक भागवतम के एक चैप्टर को पूरा कंठस्थ ना कर दे, श्लोक उसके याद ना कर ले पूरा,
तब तक वो वापस नहीं आते थे। अब ये जीवन तो ऐसी स्टार्ट नहीं हो सकता ना, पहले बहुत बड़ी भक्ति चढ़ी, बड़ी चढ़ी भक्ति की है तभी ये जीवन आता है। चने खा के रहते थे महाराज सिर्फ, रहे हैं महाराज सिर्फ। क्यों? क्योंकि भक्ति में, भागवतम में इंक्लाइनेशन ही इतना ज्यादा है। अगर मैं हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी की भी बात करूं, तो वो इंडिया आ ही इसलिए थे, तो उनका बैकअप है। इससे क्या प्रूफ होता है कि भक्ति पिछले जन्म के से कंटिन्यू होती है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो टेम्परेरी है, जो इस जीवन के साथ खत्म हो जाएंगी, उसका नेक्स्ट जीवन में बोलते जरूर है सात जन्म का साथ, सात जन्म का साथ, बट कोई सात बात नहीं, सात जन्म, अगले जन्म कब खत्म होगा तो वो दुख दुख बन के आ जाएगा जीवन। और शायद ये जीवन, अब ये जो जीवन हमें मिल रहा है, भक्ति की बात नहीं करूं तो ये पिछले जन्म से या तो श्रेष्ठ होगा या फिर निम्न हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, ये निश्चित है। पर बस एक भक्ति रस जिसके स्वाद का आनंद भगवान की प्रेम युक्त दिव्य सेवा में आता है, वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, ये अनंत काल तक चलता रहता है, इसलिए इसे अमृत कहते हैं। ठीक है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम जो जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, हम चाहे जानवरों की सेवा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूट्रल हो जाए, आप सेवा नहीं करिए। आज भी भागवतम का एक श्लोक पढ़ रहे थे और उसमें बात आई थी, भगवान कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो भक्ति कर रहे हो, गाय, और जो निस्सहाय, निस्सहाय में आ जाते हैं कि स्त्रियां आ जाती हैं, है ना, जिनको शेल्टर चाहिए ही होता है, तो स्त्रियां आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, और भी कोई अलग हैंडीकैप है तो वो आ जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो जो इनमें मुझको नहीं देखता है वो नरक में गिरता है, एक तरीके से ये बताते हैं। तो इस तरीके से मैं उदासीन रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हाँ, जो हमें सबकी सेवा, जो चांस हमें मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हमें करना चाहिए। बट अगर हम अपनी प्रायोरिटी भक्ति को ना रखे हुए दूसरी चीजों की प्रायोरिटी कर दे रहे हैं, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज क्लियर एंड दैट इज भक्ति ओनली। उसके बाद बाकी चीजें आप अपना रखिए और उनको करिए, ठीक है, तो वो सही रहता है। तो जितनी भी हम सेवा कर रहे हैं, पशु की कर रहे हैं, अपने परिवार की कर रहे हैं, देश की कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, वो एक टाइम के बाद जीवन के अंत के साथ समाप्त हो जाएगा। बट केवल भक्ति ही ऐसी है, केवल भगवान से हमारा संबंध ही ऐसा है, केवल भगवान और भक्तों का सेवा ही ऐसा है जो समाप्त नहीं होता, नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके आगे का कंटिन्यू होता है। सो नाउ इट्स अप टू यू, यू वांट टेम्परेरी हैप्पीनेस और यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस। इस जीवन में हम सभी स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप जॉब देखो, क्या कभी ऐसी जॉब चाहोगे जिसमें कभी भी आपको निकाला जा सकता है? क्या आप किसी भी रिश्ते, ऐसे रिश्ते में पढ़ना चाहोगे जो कभी भी आपको धोखा दे दे और कह दे मैं तो जा रहा या जा रही हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। हम सब चीज में परमानेंट चाहते हैं, हम सब चीज स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। और ये हम इस जगत में ढूंढते रहते हैं स्टेबिलिटी, परमानेंट, ये सारा कुछ जो कि हमें जनरली नहीं मिलता। जनरली क्या, जीवन के अंत के साथ तो समाप्त होना ही है, बट वो हमें मिल सकता है अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा। तो आज का टीचिंग लास्ट का यही है कि भक्ति शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी सारी चीजें ठीक है, शरीर चलाने के, बाकी चीजों के लिए जो परिवार को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर रहे हैं तो वो करिए, बट भक्ति शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये नहीं होना चाहिए 11 बजे नाम जाप हो रहा है तो भाई दिन में आप कर क्या रहे थे, इसका आंसर कौन देगा? कर क्या रहे थे? चलो एक दिन प्रॉब्लम हो सकता है, 2 दिन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो वी शुड आस्क टू आवर। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, रसराज श्री कृष्ण बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.